इस्तकबालिया बड़ा ज़बरदस्त था। ठीक है ना, जो अच्छी बात है, बड़ा तारीख़ इस्तकबालिया। और उनको यानी उन्होंने आप देखें कि अपना एक कल्चरल इवेंट भी हुआ वहाँ पे। उसके बाद जो है वो बहुत से लोग मौजूद थे, प्रोटोकॉल पूरा दिया गया, सब कुछ हुआ सारा एग्जैक्टली। आज उनका जो है वो सीईओज़ के साथ, मुख्तलिफ कंपनीज़ के, उनके साथ मुलाकात हो रही है। ये सारा कुछ हो रहा है। उसके बाद कल वो मिस्र जाएंगे और फिर वापस इंडिया जाएंगे। के अंदर नॉर्मली ये बातें मैंने कभी सुनी नहीं है कि अमेरिकी हुकूमत या वाइट हाउस ये कह रहा हो कि हम अमेरिका जो है भारत की को एज ए ग्रेट पावर इमर्ज होने में पूरी सपोर्ट देता है और उसके साथ आपको मालूम है कि इंडिया एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, बेशक, और आज जिस स्पीड पर इंडिया राइज कर रहा है, कल को अगर चाइना को कंपटीशन दे सकता है वो। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अमेरिका के दौरे पे हैं और ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट दौरा है। प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ इंडिया और मोदी जी की बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, और बाइडेन से भी, जब से बाइडेन प्रेसिडेंट बना है तब से मोदी जी के साथ कई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में बाइडेन की मोदी जी के साथ मुलाकातें हो चुकी हैं, जिसमें बाइडेन की बॉडी लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव थी मोदी जी और इंडिया के लिए। वो बहुत ही ज़्यादा अमेरिकन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पॉजिटिव अप्रोच रख रहे थे। आज़म नरेंद्र मोदी का स्टेट विज़िट अमेरिका का भी जारी है, लेकिन जो मेजर पार्ट है, सब्सटेंटिव पार्ट है विज़िट का, वो कंप्लीट हो गया है। स्टेट बैंक्वेट भी हो गया, टॉक्स भी हो गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई, यूएस कांग्रेस में खिताब भी हो गया, और फिर जॉइंट स्टेटमेंट भी इशू हो। आर्टिकल्स जो हैं वो छपे हैं जिनकी हेडलाइन में इसका जिक्र है कि नरेंद्र मोदी का ये बहुत इंपॉर्टेंट दौरा है, ये ग्लोबल ऑर्डर के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूएस चाइना और इंडिया के रिलेशनशिप के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और डिफेंस रिलेशनशिप के हवाले से बहुत। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जय भारत रिएक्शन पर। तो आज हम एक लेटेस्ट और एक बड़ी मजेदार वीडियो देखने जा रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तानी मीडिया की बौखलाहट और पाकिस्तानी मीडिया की जेलसी भारत की इकोनॉमी को देखकर, और दूसरी ओर भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनका जो सफल दौरा रहा अमेरिका का। अब भारत और अमेरिका के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट डील्स साइन हुई, चाहे वो इकोनॉमिक डील्स की बात करें या डिफेंस डील्स के ऊपर। तो आपने देखा कि भारत के प्रधानमंत्री को जो वहाँ पे इज्जत मिली, उसे देख के पाकिस्तानी मीडिया को काफी मिर्ची लगी है। इस वीडियो में आप देखेंगे पाकिस्तानी मीडिया का मजेदार रिएक्शन। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसे अंत तक देखें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जय हिंद, जय भारत। और सब कुछ अच्छा हो गया, ठीक है, यानी हर चीज़ अच्छी हो गई, तकरीब, खाना पीना, सब कुछ जो है वो ठीक हो गया सारा। मतलब इस्तकबाल, हाँ, मतलब है कि मेहंदी, बारात, शादी, वलीमा, सब। यूक्रेन के हवाले से जो जॉइंट स्टेटमेंट में कहा गया वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जो है भारत और अमेरिका दोनों सॉवरेंटी और जो ममालिक की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है उस पर यकीन रखते हैं, और उस पर कोई हर्फ नहीं आना चाहिए। ठीक है, हम भी यही कहते हैं, लेकिन ये भारत के स्टांस में थोड़ी बहुत तब्दीली है, जिसका मतलब ये है कि जो रशियन है, जो इस वक्त उनके पास जो रीजन है, डोंबास का रीजन है, दनिस वगैरह हैं, ये इलाके जो रशिया के पास हैं, या क्राइमिया है फॉर दैट मैटर, उसको अब भारत तस्लीम नहीं करता। तो इनडायरेक्ट लिहाज से वो अमेरिका की पोजीशन से करीब हो गए हैं। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी। फिर ऑब्वियसली यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के हवाले से वही रिपीट किया अमेरिका ने, और कि जी अमेरिका सपोर्ट करता है यूएन, भारत की जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप है, बट इन अ रिफॉर्म्ड यूएन जो है सिक्योरिटी काउंसिल, जिसका मतलब ये है कि अभी इस पर
बातचीत होती रही। और फिर ये भी है कि जब तक चाइना नहीं चाहेगा उस वक्त तक क्या हो सकता है। तो ये तमाम जो विज़िट है, ऑब्वियसली चाइना इसको बड़ा क्लोजली ऑब्ज़र्व कर रहा होगा, रशिया बड़ा इसको क्लोजली वॉच कर रहा होगा। जॉइंट स्टेटमेंट को आप पढ़ेंगे, बिटवीन द लाइंस क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। तो ये ख़तरे की घंटी तो इस लिहाज से है, और भारत के लिए भी अगले आने वाले सालों में मुश्किलात तो पैदा होंगी, क्योंकि एक तरफ तो भारत, जिस तरह मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि क्वाड को बड़ा ज़बरदस्त वो एशिया पैसिफिक में पूरी तरह, बल्कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपनी तकरीर में भी कहा कि वो सपोर्ट करते हैं। और असल मसला तो भारत का जो है वो चाइना है। लेकिन इस वक्त अमेरिका के लिए दोनों मसाइल हैं, चाइना भी है और रशिया भी है। और अब एक बड़ा खिचड़ी सी पक रही है हमारे ख़ास तौर पे रीजन में। अब देखना ये है कि भारत रशिया और चीन के साथ किस तरह मामलात को आगे ले। इससे पहले आपको पता है कि ये जो लेवल ऑफ कोऑपरेशन है ये कहाँ पे चला गया है? मोदी साहब और बाइडेन साहब ने जो बात की, उन्होंने कहा जी हम नए चैप्टर लिख रहे हैं, हिस्ट्री में नया चैप्टर लिख रहे हैं। और मोदी बाइडेन मीटिंग में ये तय हुआ, और मोदी साहब ने वहाँ पे ये कहा कि वाशिंगटन हमारा वन ऑफ आर मोस्ट, इट मीन्स कि और भी हैं। जारी बात है ये बातें करनी होती हैं, वन ऑफ आर मोस्ट। वो ये तो नहीं कह सकते दी ओनली, और या दी मोस्ट भी नहीं कह सकते, दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफेंस पार्टनर नहीं कह सकते। इसका मतलब होता है कि एक कल ही है, ठीक है। सो उसने कहा कि इज़ वन ऑफ द मोस्ट, इट मीन्स ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है। तो उन्होंने कहा और भी हमारे यहाँ रशिया भी होगा, एंड सो एंड सो। सो ये जो चीज़ है, ये उन्होंने जो की है कि अब बाइडेन साहब और मोदी साहब अब बार बार एक चीज़ आ रही है, क्या जी? एक एग्रीमेंट हुआ है जी जनरल इलेक्ट्रिक का, और वो इंडिया के स्टेट ओन्ड हिंदुस्तान जो एरोनॉटिक्स है वो को प्रोड्यूस करेंगे F414 जेट इंजन इन इंडिया के अंदर, ठीक है जी। इसी तरह F/A-18 सुपर जो हॉर्नेट हैं वो, और इंडिया का जो तेजस हैं, इस तरह की जो एयरक्राफ्ट हैं इनके ऊपर भी काम हो रहा है। और दूसरा ये जो रिसेंटली हमने बात की थी कि जो जनरल एटॉमिक्स है वो MQ-9B प्रेडेटर आर्म ड्रोन्स इंडिया को देगा। सो अब आप इमेजिन करें कि गल्लां किधर दियां किधर हो गई हैं भाईजान, ठीक है जी। और मोदी साहब ने जो वहाँ पर मज़े की बात की, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। उन्होंने कहा डेमोक्रेसी तो हमारे DNA में, ये तो हम तो हैं डेमोक्रेट्स, ये जो बातें कर रहे हैं ये तो हमारे लिए बड़ी सेक्रेड है, ये वैल्यूज़ है, शेयर्ड वैल्यूज़ हैं। बाइडेन साहब से भी ये सवाल हुआ, लेकिन मोदी साहब ने ये जो इस चीज़ को बड़े तरीके से टैकल किया कि जी ये तो हमारे DNA के अंदर है। देखिए दो चीज़ें, मैं वैसे पर्सनली दो इसको समझता हूँ। एक है कि स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी, बिकॉज इंडिया का स्टेटस बहुत तेज़ी से ऊपर उठा। जब वो तेज़ी से ऊपर उठा तो एक्सपेक्टेशंस बढ़नी शुरू हो गई, फिर वो सवाल जवाब, फिर वो जो शॉर्टकमिंग्स है। अगर इंडिया मिड साइज पार, ये एक मिडल पार के तौर पे रहेगा तो सवाल ज़्यादा नहीं होंगे और चीज़ें डिस्कशन होंगी। लेकिन क्योंकि इंडिया बड़े, उसका स्टेटस बड़ी तेज़ी से उठा, तो उसकी वजह से उनको फिर वो जो क्वेश्चन आंसर फिर वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो हुए। और जो ये आप जारी बात है डेमोक्रेसी ह्यूमन राइट्स मीडिया, ये चीज़ें जो हैं ये जारी बात है वो हुई। लेकिन जैसे मैंने दो दिन पहले कहा था कि इंडिया को अमेरिका प्रॉपर ग्लोबल साउथ का लीडर बना रहा है, और अमेरिका चाहता है कि इंडिया ग्लोबल साउथ की लीडरशिप ले। ये पाकिस्तान के लिए इंतहाई मुश्किल वक्त है, अभी हम समझ नहीं ना पा रहे, क्योंकि जैसे अमेरिका ने ये बात कर दी है कि जनाब हम क्या उसे बोलते हैं, इंडिया को जो हम उसकी लीडरशिप जो है वो इमरजेंट सर्विस एज ए लीडर हम सपोर्ट करते हैं। तो ग्लोबल साउथ इसका, तो ग्लोबल साउथ में इंडिया चाहता है कि हम चाइना को कम्पीट करें, या एटलीस्ट वो एक अपनी पोजीशन के सामने कोई उभरती हुई कोई इकोनॉमी आ रही है, हर एक बंदे की कोशिश होती है कि या तो मैं बड़ा हो जाऊं या इसको नीचे कर दूं, या रोक दूं या इसको नीचे कर दूं, किसी तरीके से डिस्टर्ब करता रहूं इसको, ताकि ये अपने मकसद से हट जाए, ये लगा ना रहे। तो चाइना अपनी तरक्की पे लगा हुआ है, इन्होंने पूरी तरक्की भी करी 30 सालों में, बट कहीं ना कहीं इनकी तरक्की अभी रुकी हुई है, इनको टाइम लगेगा उसमें से दोबारा उस स्पीड पर आने के लिए। सेकेंडली, चाइना को यह भी दिखता है आज की डेट में कि इनके रिलेशनशिप्स पूरे दुनिया में नहीं है, कोई भी इनको ट्रस्ट नहीं करता, स्पेशली कोविड के बाद। दुनिया का कहीं ना कहीं, देखिए दिमाग में लोगों के है कि नहीं यार हमें चाइना को सपोर्ट नहीं करना, ये कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, एक मेंटालिटी है। चाइना करेगा नहीं करेगा दूसरी बात है,
सो उसके कारण इनके बिजनेसेस को हिट हुआ है बहुत बुरी तरह से। फिर कंपनीज यहाँ से निकल भी रही हैं, तो इनको लग रहा है कि भाई जो स्पेस हमारे यहाँ कम हो रही है वो इंडिया उसको गेन भी कर रहा है, तो दैट मीन्स कि इसकी जो स्पीड है ग्रोथ की और बढ़ने वाली है। अब इसको तंग किया जाए। अब तंग कैसे करना है कि जो हमारे सॉफ्ट कॉर्नर्स हैं, जैसे 26/11 हमारे लिए एक ऐसा दाग है जो हम भूल नहीं सकते। बिल्कुल ठीक, और भूलना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक, ठीक है, तो उसको टच करके वो हमारी, जिसको बोलते हैं दुखती रग को हाथ लगाना, उसको हाथ लगाते हैं। एक तो हो गया ये हिस्टोरिकल मैटर। जी। अब हम आगे की बात करते हैं। राइट। उसे अगर हमें डिस्टर्ब रखना है, एक तो है दुखती रग पे हाथ रखना, ये तो है कि हमें चलो हमारी एक इमोशंस के साथ खेल रहे हैं वो, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक हो गया। दूसरा है कि कल को कभी भी उसे हमें डिस्टर्ब करना पड़ेगा, तो जो आपके कंट्री के अंदर इतने सीईओज आपने पाले हुए हैं, आपके तो सीईओ है ना, हाफिज सईद हो गया, ये मीर साहब हो गए, ये आपके सारे सीईओज हैं। जी। अब इन सीईओज को फिर वो यूज कर सकते हैं कभी भी हमारे अगेंस्ट। तो इसलिए इनको सपोर्ट करना, चाइना ने एक अपनी पॉलिसी बना ली, मजबूरी भी कह सकते हैं, टू डिस्टर्ब इंडिया कॉन्टिन्यूअसली, इमोशनली ऑल्सो, एंड कैन बी यूज्ड एज अ ब्लैकमेल ऑल्सो। तो मुझे ऐसा लगता है कि चाइना अगर ये कर रहा है, इट इज ओनली बिकॉज हमें तंग रखे, और उसके लिए उसे एक दुश्मन की जरूरत थी जो इंडिया के साथ दुश्मनी पाल के बैठा हुआ है। उसे क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। और पाकिस्तान के अंदर एक हेट्रेड है इंडिया के लिए कि हमने इनको, इनकी दादागिरी सहन नहीं करनी, इनकी ग्रोथ में हमने रोकनी है। तो उसे सबसे बढ़िया पार्टनर, देखिए हमारे आसपास और भी बड़ी कंट्रीज हैं, हमारे ऊपर नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, बर्मा है। वो कोई भी कंट्री का इतना साइज नहीं है कि हमारे से पंगा ले ले। बिल्कुल ठीक। दूसरा, उनकी खुंदक भी नहीं है हमारे, जैसे पंजाबी बोलते हैं खुंदक वाले रिलेशन नहीं है। एग्जैक्टली, जो खुंदक नहीं है उन कंट्रीज को हमारे साथ जितनी। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जैसे कि आपने देखा कि पाकिस्तानी मीडिया भारत के प्रधानमंत्री का अमेरिका दौरा जो इतना कामयाब रहा, उसे देखिए कैसे बौखलाया हुआ है। और पूरे पाकिस्तानी मीडिया में एक तिलमिलाहट है, जहाँ पे भारत और अमेरिका ने काफ़ी इंपॉर्टेंट डील साइन की हैं, जहाँ भारत को काफ़ी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी अमेरिका से मिलने वाली है। और दूसरी ओर आपने देखा कि भारतीय प्रधानमंत्री का एक यादगार भाषण रहा व्हाइट हाउस पे, जहाँ पे उनको 15 बार स्टैंडिंग ओवेशन मिली, जो कि पाकिस्तानी सपने में भी नहीं सोच सकते कि उनके किसी प्रधानमंत्री को ऐसी इज्जत और ऐसा सम्मान मिलेगा। और जहाँ हमने देखा कि अमेरिका के बड़े बड़े बिजनेसमैन और अमेरिका के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस लाइन में लगे थे प्रधानमंत्री का जो है ऑटोग्राफ लेने के लिए। और दूसरी ओर हमने देखा कि भारत और अमेरिका ने एक जॉइंट स्टेटमेंट जो है वो जारी की है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को लेके, जिससे पाकिस्तान को बहुत मिर्ची लगी है, जहाँ पे दोनों देशों ने सीधा सीधा पाकिस्तान पे हमला बोला है और वह क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, इससे आपने अंत तक देखा होगा। और ऐसी वीडियोस इंटरेस्टिंग रिएक्शन देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।